हाय एवरीवन, दिस इज एडवोकेट हनुमत लोधी एंड वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 फरवरी को हमारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। अब इस चीज़ को लेके काफ़ी लॉ स्टूडेंट में कन्फ्यूजन है कि वेयर एक्ट का क्या करें। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन उनको ये लग रहा है कि कौन से वेयर एक्ट खरीदें तो ताकि हमें वहाँ एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। अलग अलग कंपनियां हैं, कई कंपनियों ने स्पेशल वेयर एक्ट हैं उनको बनाया है जिसमें कोई भी शॉर्ट नोट्स या कमेंट्स नहीं हैं। लेकिन अभी अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की आप वेबसाइट पर जब जाएंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि वेयर एक्ट्स जो है शॉर्ट नोट्स के भी अलाउ हो सकते हैं। वो सब जो एग्जामिनर है उस पर डिपेंड करता है कि कई बार अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं है तो एग्जामिनर परमिशन दे सकता है। ये भी जो है इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके एक बार इसको ज़रूर देख लें। अब चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से वेयर एक्ट जो हैं बहुत ही ज़रूरी हैं। अब सबसे पहले उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अब की बार जो है थोड़ा टफ एग्ज़ाम बनने वाला है, क्योंकि इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी कई मैटर चले हुए हैं। तो आप सभी लोग ध्यान रखें और वेयर एक्ट को लेके इतना सीरियस ना हो, क्योंकि अगर वो चाहें तो क्वेश्चन ऐसे बना देंगे जिससे आपका वेयर एक्ट कोई काम का नहीं है। अब मान लीजिए अगर वो कोई जजमेंट को लेके दे देते हैं क्वेश्चन, तो आप वेयर एक्ट में कहाँ में ढूंढ ही नहीं पाएंगे। लेकिन 40% या 50% तो वो ऐसा देंगे ताकि आपको वेयर एक्ट्स हैं आपके पास तो आप जो क्वेश्चन की जो आंसर हैं वो ढूंढ सकें। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वेयर एक्ट हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, इंडियन पेनल कोड हो गया, सीआरपीसी, उसके बाद सीपीसी, देन उसके बाद आप आ जाइए सीधा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और प्रॉपर्टी लॉ एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और उसके बाद आप देखेंगे एक और वेयर एक्ट बहुत ही ज़रूरी है, वो है प्रोफेशनल एथिक्स, केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड अंडर। तो इसमें आपको एडवोकेट एक्ट जो है 1961 है वो ले जाएं। देन अगर उसके बाद हम देखें तो एडीआर का जो है आप ले लें, क्योंकि इसमें से भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगर हम फैमिली लॉ की बात करें तो फैमिली लॉ में आप जानते हो कि 4 तो हिंदू के जो हिंदू रिलीजन है, जो हिंदू रिलीजन गवर्न होते हैं उसमें 4 एक्ट हैं। उसके साथ साथ मुस्लिम लॉ में भी हैं, लेकिन मुस्लिम लॉ में कई चीज़ें कोडिफाइड नहीं हैं। क्रिश्चियन लॉ है, तो इनमें तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और अगर आ भी गया तो हो सकता है कि वो हमें वेयर एक्ट में ना मिले। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कंपनी लॉ कितना बड़ा है आपको पता है, लेकिन इसमें से 2 क्वेश्चन आना है, आप ले जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, तो इसमें भी बहुत सारे एक्ट हैं, लगभग 4 से 5 जो हैं एक्ट हैं, तो 4 क्वेश्चन हैं। तो जो जिनमें बहुत ही कम हैं, जैसे कि 2 क्वेश्चन हैं, 4 हैं या फिर 3 हैं, तो इनमें आपको थोड़ा बहुत क्या है आपको पढ़ लेना चाहिए। आप लगभग अभी हमारे पास लगभग 9 से 10 दिन हैं। अगर आप चाहें तो एक दिन में आप लगभग 2 से 3 साल के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं वो हल कर सकते हैं। तो आप 5-6 साल के ओल्ड क्वेश्चन पेपर हल ज़रूर करें। इसके साथ साथ आप जैसे कि पीआईएल है या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, इनको थोड़ा आप वीडियो इनके देख लें, कौन से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो। और आपकी अगर इस प्रकार आप तैयारी करेंगी तो बहुत ही मदद हो सकती है। और ज़्यादा इस पेपर को लेके बिल्कुल आप चिंतित ना हो, बहुत ही अच्छा होगा जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे। अच्छे से आप ये एग्ज़ाम करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स की ज़रूरत है, हमें इसमें टॉपर नहीं बनना है। ठीक है, तो पैनिक ना हो और आपकी जो भी पढ़ाई है आप उसको कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आप अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, एक आध हफ्ते आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को ज़रूर दें। इसको थोड़ा सा आप सीरियस ज़रूर लें, क्योंकि एग्ज़ाम इतना सरल भी नहीं होता है। वेयर एक्ट ले जाना अलाउ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम से उसको पास कर लेंगे। तो इस एग्ज़ाम को थोड़ा सा सीरियस लें और 1 हफ्ते इसको ज़रूर दें। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।